हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिसका भी पेपर होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे एक एक शिफ्ट होता जा रहा है ये जानबूझ के ऐसा बोला जा रहा है कि पेपर जो है बहुत टफ आ रहा है और इसकी वजह से जो है बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं। इवन इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एसएसटी पढ़ लेंगे तो ईवीएस हो जाएगा, साइंस पढ़ लेंगे तो ईवीएस हो जाएगा क्योंकि पेपर वन बहुत टफ आ रहा है। तो आई थिंक ये वीडियो आप सभी को देखना चाहिए, स्टार्टिंग टू लास्ट आप देखना। मैं आपको एक एक चीज़ सब्जेक्ट वाइज बताने वाली हूँ। और एक चीज़ याद रखो, जिसका पेपर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब कि पिछले साल आपने दिया होगा, एक नंबर से आपका रह गया हो, कई बार आपने सीटेट दिया है, इस बार आप अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल बहुत जगह जो है इसके नंबर भी ऐड हो सकते हैं, तो उस हिसाब से भी आपने फॉर्म भरा ही होगा। और जब आपने फॉर्म भरा है, आपने फॉर्म भी इतना सस्ता नहीं आता है यार, तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। और गारंटी देती हूँ कि अगर आपने सच में ये सारी चीज़ें फॉलो की है तो आपका अभी तक सीटेट नहीं क्लियर हुआ है ना, तो इस बार जरूर क्लियर होगा, ठीक है। और अगर आप नंबर अधिक लाने के लिए आपने फॉर्म भरा है तो भी आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। साथ ही हमारे चैनल पे बहुत जल्द यूपीटेट की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। एनालिसिस होता ही है, डेली मैं दोपहर में एनालिसिस कराती हूँ, शाम को जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर भी बता देती हूँ। तो आई थिंक ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्प होगा इस क्योंकि यहाँ से आपको केवल मैं ये नहीं बताती हूँ कि यार ये पढ़ लो वो पढ़ लो, जो ऑथेंटिक होता है वही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, जिसमें आपका फायदा हो सके। और जो मुझे सीटेट में हेल्प हुआ था वही सारी स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले तो देखो कि दो तीन चीज़ें जो हैं अगर आपके पास नहीं है तो इट मीन्स कि आप जो है अच्छे से आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई होगी और शायद आपको एग्जाम में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन तरीके से आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। बुक से मत करना, क्योंकि बुक से जो स्टूडेंट्स आए हैं एग्जाम देके उनसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने बोला कि ऑनलाइन जो प्रैक्टिस किया ना उससे उनको बहुत हेल्प मिला है। तो ये आपके पास मस्ट है, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ अच्छे से। उसके बाद से देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पैडागॉजी है, इतनी आसान होती है, बट जितना आसान हमें लगता है ना, जब क्वेश्चंस करने बैठोगे ना तो ऐसा लगता है कि यार इसमें होगा क्या, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो पैडागॉजी का समझ लो एकदम आग लगाने वाली ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगी, उससे आप क्वेश्चंस करना बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे उस, ठीक है। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसको मिस कर दिया तो शायद जो चीज़ आप कर पाएँ अच्छे से वहाँ एग्जाम में, क्योंकि देखो पेपर होता है ना तो कुछ चीज़ें टफ होती हैं, कुछ चीज़ें ईजी होती हैं। ईजी वाला हर कोई कर सकता है, बट अगर आपने ईजी क्वेश्चंस में ही गलतियां करनी स्टार्ट कर दी है तो टफ तो वैसे भी गलत होगा ही, तो शायद आप रेस से बाहर हो जाएं। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने हमेशा बोला है ईजी वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम दो, टफ वाले क्वेश्चंस पे कम समय दो, ठीक है। रामबाण ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, तो चलो बताती हूँ। सबसे पहले देखो एक चीज़ याद रखना कि आपके पास प्रीवियस पेपर होना चाहिए ऑनलाइन तरीके से। क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि जब आपने वन से लेके 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया, एकदम वैसा ही होता है जैसा पेपर आ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे सब कुछ जो है ऑनलाइन ही हो रहा है। आपने देखा सीटेट भी हो गया है, केवीएस भी हो गया है, मे भी यूपीटेट भी हो जाए आगे, क्योंकि इन लोगों को ऑनलाइन तरीके से कराने में थोड़ा सा ये जो नकल वकल होता है वो कम होता है इनके हिसाब से, इसीलिए ये लोग ऑनलाइन कराते हैं। अब ऑनलाइन में आपको प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी होगी, अगर आप बुक से कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी गलती है। तो सबसे पहले तो अपने पास एक प्रीवियस ईयर पेपर रख लो, और नहीं है तो ठीक है मैं बता देती हूँ, क्योंकि अभी जो है आपको भी पता है 26 जनवरी जो है आने वाला है, तो टेक्स्ट बुक जो है बहुत ही बड़ा सेल समझ लो आया है, बम्पर सेल है वंदे भारत, बट ये 24 से 26 जनवरी तक ही चलेगा। मतलब आज से लेके 26 जनवरी के ही बीच में अगर आप लेते हैं तो ही आपको फायदा होगा। फायदा क्या होगा, पहले आपको एक साल की वैलिडिटी मिलती थी 299 में, 299 में, बट अब आप सोचो एक साल की वैलिडिटी पे एक साल और फ्री, मतलब 2 साल की जो है वैलिडिटी मिलेगी, टेक्स्ट बुक का पास मिलेगा 2 साल तक 299 में। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं GKC तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। सोचो 269 में 2 साल। और ऐसा तो नहीं कि सीटेट क्लियर करके नौकरी मिल गई, अभी आपको केवीएस देना है, DSSB भी आने वाला है, यूपीटेट आने वाला है, सुपर टेट आने वाला है, इतने सारे एग्जाम्स हैं आपके। तो क्यों ना आप इसी सेल के बीच में ले लो और आप उस पर हर एग्जाम्स की प्रैक्टिस करते रहो। हर एक टेट के, हर एक स्टेट के मिलेंगे आपको, बैंक का मिलेगा आपको, SSC का मिलेगा। सोचो 269 में 2 साल की वैलिडिटी, इतना अच्छा मौका नहीं आएगा। और मेरे से फिर बाद में लोग पूछते हैं कि मैम ऑफर है क्या, ऑफर खत्म होने के बाद, तो लेना है तो इसी बीच में ले लो, फिर बाद में बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो भी सेल आता है वो 1 साल की ही होती है। ये 26 जनवरी है इसलिए ये लो 2 साल का दिए हैं, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अब वहां से जाओ पेमेंट करना। पेमेंट में कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम मैंने 399 का कर दिया है, GKC कोड लगाना भूल गए, अब क्या होगा, क्या मेरे पैसे वापस आएंगे। ये गलती मत करना, GKC कोड जरूर लिखना, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है।
अब कौन से प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं, देखो इसमें मैंने कल भी आपको बताया था, जब मैं शाम को जब आंसर बताती हूँ उसमें एनईपी एनसीएफ, कल पता है आपको हर एक सब्जेक्ट में एनसीएफ से क्वेश्चन आया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और इवन आपको मैं बता दूं, अभी जो केवीएस का भी एग्जाम हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई ही कराती है सीटेट का भी पेपर, तो इनका जो क्वेश्चंस पेपर का जो लेवल है ना, उसमें अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एनसीएफ से अब आपको ना सोचने, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी ही होगी, और वो कैसे होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से। प्रीवियस ईयर पेपर जब भी आप करते हो तो एक काम किया करो, मैंने खुद भी ऐसा किया है, मान लो आपने 5 सब्जेक्ट कर लिए, लास्ट में आपके जितने भी नंबर बने 110 120, उसके बाद से आप सब्जेक्ट वाइज नंबर, जैसे सीडीपी में कितने आए हैं 30 में से, हिंदी में कितना, इतना लिखो। और मान लो आपके 30 में से 25 नंबर आ गए हैं, 5 क्वेश्चन जो आपको गलत हुए हैं ना उसको नोट कर लो, क्योंकि उसको नोट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपका कौन सा टॉपिक जो है वीक है। फॉर एग्जांपल आपका एनईपी से गलत हो गया है तो एनईपी को नोट कर लो, फिर एनईपी का चैप्टर पढ़ लो। एनसीएफ से गलत हुआ है तो एनसीएफ के चैप्टर पढ़ लो, तभी जाकर नंबर इंप्रूव होगा। अदरवाइज कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता है कि ऐसे करोगे तो बढ़ेगा, ये हमारी खुद की मेहनत होती है। ओके, ये आपको करना है। तो एनसीएफ एनईपी को आप नहीं छोड़ सकते हो। फुल फॉर्म याद रखना, परख का, निपुण का, ये बहुत रिपीट हो रहा है, ठीक है। एनईपी भी बहुत रिपीट हो रहा है। पैडागॉजी को करने की सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपको टैग वर्ड्स तो पता ही है, ठीक है, बट क्या टैग वर्ड्स का इंप्लीमेंट अभी तक आपने किया है? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जो है एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे देन आपके गलत हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर करने बैठते हो, अभी सीटेट में टैग वर्ड से ऑप्शंस जो है एलिमिनेट करना बहुत आसान हो गया है। भले से आप जो है सही आंसर ना पता कर पाओ, बट अगर कहीं ऑप्शन में आपको हतोत्साही दिख रहा है, केवल दिख रहा है, मात्र दिख रहा है, केवल जो है रटने पे फोर्स किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको भी पता है नेगेटिव है, काटते जाओ, अपने आप सही आंसर निकल आता है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, एनसीएफ एनईपी हर एक सब्जेक्ट में आ रहा है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है आपको सीडीपी के लिए मैंने आप बता दिया है कि सीडीपी के जो भी टॉपिक्स गलत हो रहे हैं इसको नोट कर लो। अब दूसरा है पैसेज का। अच्छा, कल संस्कृत का पैसेज जो था वो थोड़ा सा टफ आया था। अब मेरे पास तो मेल भी करके लोग बता रहे हैं कि सारे पेपर तो बहुत अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से है, बट ये संस्कृत का जो पैसेज है बहुत टफ आ रहा है। देखिए संस्कृत का पैसेज हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मान लो हिंदी इजी है बट इंग्लिश के भी पैसेज टफ आते हैं, क्योंकि मेरा खुद का भी इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है, तो चाहे टफ हो चाहे इजी हो, आपको वही स्ट्रेटजी अपनानी है। इवन आप सोचो केवीएस में भी पैसेज पूछ रहा है, यूपी टेट में भी पैसेज आता है, आप पैसेज को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये सोचते होंगे कि चलो पैसेज छोड़ देता हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ, बाकी सब में नंबर जो है गेन कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, पैसेज नकल करने वाला है, आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं। पहले क्वेश्चंस पढ़िए देन पैसेज पढ़ना है, ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है। मैथ्स में बताती हूँ, देखो मैथ्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, इस बार का सच में मैथ्स बहुत अच्छा आ रहा है, सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो रहा है। इवन आपने देखा होगा वो गोलकुंडा किला वाला जो पिछले साल भी पूछा था, इस बार भी पूछा है सीटेट में। तो आप वो जो लोग बोलते हैं कि रिपीट नहीं होता, सब कुछ रिपीट हो रहा है, सब कुछ डिजिट का फर्क है बस। मैथ्स का कंटेंट, अगर आपने मैथ जितना भी वीक है ना, मेरी बात मानो, ऑनलाइन जो प्रैक्टिस करते हो ना, वहाँ से मैथ के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दो करना, उसको छोड़ो मत, वहाँ से करो, प्लस पैडागॉजी साथ में करो, ठीक है। पैडागॉजी की ट्रिक मैंने आपको बताई है, नहीं आ रहा है कुछ भी एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन से पता है आपको सही आंसर पता चलेगा, यही ट्रिक होती है। इतने बड़े बड़े एग्जाम में लोग एलिमिनेशन से ही अपना आंसर निकालते हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि चारों ऑप्शन आपको आए, चाहे पूरे आपको पेपर ही आए, कुछ चीज़ें होती ही हैं जो नहीं आती हैं। अब ईवीएस के लिए देखिए, ईवीएस जो है कुछ लोग बोलते हैं साइंस से आ रहा है, एसएसटी से आ रहा है, ये पढ़ लें वो पढ़ लें। देखो अगर आपके पास टाइम है तो ही आप पेपर 2 की प्रैक्टिस करना, अदरवाइज ये बेवकूफ़ी होगी कि आप 5 क्वेश्चंस के लिए अपना मेन टॉपिक्स छोड़ के ईवीएस के पीछे परेशान हो रहे हो। क्योंकि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई सिलेबस मतलब फिक्स नहीं है, उसमें साइंस भी पूछ सकता है, उसमें कुछ डेट्स भी आ सकते हैं, कुछ फैक्चुअल भी चीज़ें आ सकती हैं जो कि अपर लेवल पे है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि ईवीएस को छोड़ो, जितना पेपर 1 से प्रैक्टिस किया उतना ठीक है, बाकी आप सीडीपी, मैथ, इंग्लिश और हिंदी और पैसेज में कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं तो यही सजेशन दूंगी। अब आपकी मर्जी, आपके पास टाइम हो तो आप पेपर 2 का कर लेना। और एंड यस, ये रियलिटी है कि अगर आपने पेपर 2 की प्रैक्टिस भी की है तो ईवीएस आप आराम से कर लोगे, क्योंकि मेरा पेपर 2 का सब्जेक्ट था तो मुझे उससे ईवीएस में बहुत हेल्प मिली थी। तो मैंने हमेशा से बोला है कि पेपर 2 का जो करेगा ना उसको पेपर 1 में बहुत फायदा होगा। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी, और एक सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे अच्छा है, देखो एग्जाम मान लो आपका एक दिन बाद है, चाहे कुछ भी हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। मैं अपना बताती हूँ मैंने क्या किया था। सबसे पहले मैंने अपना कंटेंट रिवाइज 1 हफ्ते पहले ही खत्म कर दिया था। उसके बाद से 1 हफ्ते में मैं बस जो है पेपर 1 पेपर 2 इनके प्रीवियस ईयर पेपर करती थी, PYQ, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस स्पीड उससे बहुत बढ़ती है। इवन अगले दिन जब मेरा पेपर था तो मैं रात में 1 पेपर करके ही सोई थी, एक पूरा पेपर 1 पेपर 2,
क्योंकि आपको पता है घर में आप बैठते हो तो बहुत स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि 2.5 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने किया था, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका पेपर होने वाला है अभी, तो आपने कंटेंट का रिवाइज कर लिया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर करो, ठीक है। और नहीं है अभी तक परचेज नहीं किया है तो ले लो ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद से भी कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट करना, टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।